हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्कृष्ट आर्यस क्लासेस। तो यहाँ पे कई अभ्यर्थियों के ये सवाल होते हैं जो मेरे पास आते रहते हैं, और कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज की, चाहे हम आरएस की बात करें चाहे यूपीएससी की बात करें, पर उन्हें कन्फ्यूज़न रहती है कि तैयारी कहाँ से शुरू करें। हम रेफरेंस बुक पे जाएं या एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी की सलाह तो आपको सभी देते हैं, ठीक है, कि आप जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो एनसीईआरटी पढ़ें। पर एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका क्या होता है, और एक कन्फ्यूज़न ये भी रहती है कि कौन सी बुक जो नए एडिशन की है एनसीईआरटी में वो पढ़नी चाहिए, और कुछ बुक्स जो पुरानी हैं वो ज़्यादा बेटर हैं आज की बुक्स से, तो वो कौन सी बुक्स हैं। तो ये सारी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए ये एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपकी एनसीईआरटी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जहाँ से आपको बेसिक से तैयारी शुरू करनी चाहिए, तो वो सब खत्म हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी बुक्स से। तो पहला आपका जो सवाल होता है कि एनसीईआरटी बुक्स, पहली बात तो आपको क्यों पढ़नी चाहिए। तो देखिए, अगर आप एक अभ्यर्थी हैं, जैसे जब मैंने तैयारी शुरू की थी, जब अपने प्रारंभिक समय में, तो मैंने गलती की थी कि मैंने एनसीईआरटी बुक्स को नहीं पढ़ा था, मैंने सीधा रेफरेंस बुक को पढ़ा। और उसका नुकसान मुझे क्या हुआ कि जो छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट होते हैं जिनको अप्लाइड रूप में हम जान सकते हैं एनसीईआरटी से, वो आपके मिस रह जाते हैं कहीं ना कहीं। या आप मान के चलिए रेफरेंस बुक आपको छोटे छोटे कंसेप्ट इतना डिटेल से नहीं बताएगी जितना एनसीईआरटी बुक बताएगी, क्योंकि एनसीईआरटी बुक को लिखा ही इतने रिनोन्ड राइटर्स के द्वारा जाता है और इतनी रिसर्च करके लिखा जाता है कि एक तो वो ऑथेंटिक होती है, दूसरी उसकी जो भाषा शैली है वो बड़ी ही, एक कहते हैं ना, फ्लो में चलती है, एक कहानी के रूप में चलेंगे। हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या एक कहानी को पढ़ रहे हैं। और वो भाषा शैली की जो पकड़ है जो आपके मेंस एग्जाम में काम आएगी, वो आप एनसीईआरटी से ही ले सकते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ, आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी हो जाती है। तो रेफरेंस बुक्स से ये आपको फ़ायदा नहीं मिलता। दूसरी बात कि एनसीईआरटी को जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ के उसके पीछे के जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उन्हें सोल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर वो आपसे सोल्व हो रहे हैं तो आपको वो चैप्टर आ गया, अगर वो आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस कर दिया है, तो आपको वो चैप्टर दोबारा पढ़ना चाहिए। और वो अभ्यास प्रश्न माइंड में ही सोल्व नहीं करना चाहिए, आपको लिख के देखना चाहिए, क्योंकि कई बार तो आरएस एग्जाम में ऐसा हुआ है कि एनसीईआरटी या आरबीएससी की जो बुक्स होती हैं वहाँ से प्रश्न डिट्टो उठा लिए गए हैं मेंस में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी कोई चैप्टर पढ़ें तो उसके पीछे के अभ्यास प्रश्नों को लिख के सोल्व करें। और आपको लग रहा है आप में लेजीनेस आ रही है कि नहीं, मैं नहीं लिखना चाहता या नहीं पढ़ना चाहता, मैं सीधा ही रेफरेंस बुक पढ़ना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि रेफरेंस बुक आप नहीं पढ़ सकते या समझ नहीं सकते, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, पर वो आपको उतनी अवधारणात्मकता, जो स्पष्टता होती है वो नहीं दे पाएगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं दे पाएगी, और आपका अभ्यास भी नहीं हो पाएगा उसको आप सीधा पढ़ेंगे। और हो सकता है कि आप रेफरेंस बुक को जब पढ़ेंगे तो मोर देन सफिशिएंट आप उसको पढ़ लें, क्योंकि आरएस एग्जाम का जो, मैं विशेषकर आरएस एग्जाम की बात करूँ तो यहाँ 2 नंबर 5 नंबर के जो प्रश्न हैं, एक्चुअल में इनकी तैयारी तो प्री के साथ ही हो जाती है आपकी। जो बड़े प्रश्न आते हैं 10 नंबर की, उनके लिए आपको स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है, पर 2 नंबर के प्रश्न तो मानिए एमसीक्यू की तरह ही प्रश्न हैं, तो एनसीईआरटी से प्रश्न उठाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात, एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़ें, कहाँ तक पढ़ें। तो 6 से 12 तक पढ़नी है आपको एनसीईआरटी, ये ध्यान रखिएगा। और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि 6th की बुक उठाई और पहले 6th में हिस्ट्री पढ़ दी, ज्योग्राफी, सारा 6th को कंप्लीट कर दिया, फिर आप 7th पे गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट, जो भी आपके पसंद का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी चुन लिए, उसको 6th से पढ़िए। 6th में उसके जितने भी चैप्टर हैं उसको पढ़िए, उसके बाद 7th में ज्योग्राफी पढ़िए, फिर 8th की ज्योग्राफी पढ़िए, फिर 9th की ज्योग्राफी पढ़िए, फिर 10th, 11th, 12th, इस तरह से एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पूरा कवर कीजिए पहले एनसीईआरटी से, और साथ में अभ्यास प्रश्नों को सोल्व करते जाइए। तो आप यकीन मानिए कि अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हैं हर सब्जेक्ट के साथ एनसीईआरटी को लेकर, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद अब रेफरेंस बुक पे जाएंगे तो रेफरेंस बुक की स्टडी आप 25% टाइम में ही कर लेंगे अगर सीधा रेफरेंस बुक को पढ़ते हैं, तो आपको 100% टाइम लगता है। और एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे, तो ये बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। अब तीसरी कन्फ्यूजन क्या होती है कि एनसीईआरटी बुक्स में कौन सी नई बुक्स पढ़नी चाहिए और कौन सी पुरानी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने एक लिस्ट बनाई थी यहाँ पे, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में
आपको मॉडर्न इंडिया से शुरू करना है। और मॉडर्न इंडिया के लिए क्या पढ़ना है, नोट करते रहिएगा आप इसे। मॉडर्न इंडिया में आपको पढ़नी है क्लास 8 की न्यू बुक, ठीक है। और उसका टाइटल मिलेगा आपको ओवर पास्ट 3, और हिंदी में भी इसी तरह से मिल जाएगा। और एनसीईआरटी क्लास 12th बुक मॉडर्न इंडिया, पर ये पढ़नी है आपको पुरानी ओल्ड बुक, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ ओल्ड और न्यू का अंतर। तो मॉडर्न इंडिया के लिए 8th की न्यू और 12th की ओल्ड बुक। और अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप इसमें तमिलनाडु एडिशन भी पढ़ सकते हैं 11th और 12th में। तो 12th मिलेगा आपको मॉडर्न इंडिया पे। तो चलिए, ये हो गई एनसीईआरटी बुक्स की बात। फिर इसके बाद मिडाइवल इंडिया आपको पढ़ना हो हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री के लिए आप मिडाइवल इंडिया में क्या देखेंगे, क्लास 7th न्यू बुक जो आपकी लेटेस्ट में चल रही है, इसका टाइटल रहेगा ओवर पास्ट 2nd, ठीक है। और एनसीईआरटी की क्लास 11 की मिडाइवल इंडिया पुरानी वाली जो सतीश चंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है तो तमिलनाडु एडिशन 11th को भी आप ले सकते हैं। तो ये है मिडाइवल इंडिया या मध्यकालीन भारत के लिए। फिर हम बात करें यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्लास 11th की प्राचीन भारत पढ़नी है पुरानी वाली, ठीक है, जो कि RS शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। और क्लास 12th पढ़नी है उसमें थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इसी तरह से हिंदी में भी टाइटल आपको मिल जाएगा। और ये न्यू वाली पढ़नी है आपको, इसमें चैप्टर 1 से लेकर 6 तक पढ़नी है। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। और साथ में तमिलनाडु एडिशन तो आपको है ही एक्स्ट्रा, ठीक है। इसके बाद हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में ध्यान रखिएगा कि ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें तो देखिए, इसमें नई पुरानी का ज़्यादा चक्कर नहीं है। इसमें जितनी भी नई बुक्स आई हैं वो भी काफ़ी अच्छी लिखी गई हैं। तो जो नई पुरानी में अंतर है वो हिस्ट्री में पड़ता है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी में तो आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10th और 11, 12th ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। साथ में एटलस की एक बुक आती है जो ओरिएंट ब्लैक स्वान एटलस है, सबको पता होता है यूपीएससी में, तो उसको साथ में रखते चलिएगा। उसकी डिटेल स्टडी की अभी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो ज्योग्राफी के लिए 6 to 12th आपको पढ़ना है, इसमें कोई भी आपको कुछ नहीं छोड़ना। और आप ज्योग्राफी के लिए अगर एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप दूसरी बुक्स को कंसिडर करेंगे, आप महेश बर्णवाल को कंसिडर करेंगे या अन्य बुक को कंसिडर करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने 12th तक एनसीईआरटी को पढ़ लिया तो ये सफिशिएंट है आपके आरपीएससी एग्ज़ाम के लिए, आरएएस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत ही अच्छे से दी गई है, बहुत ही डिटेल में दी गई है। तो सीधा रेफरेंस बुक पर जाने की बजाय पहले आपको ज्योग्राफी में एनसीईआरटी का ये बुक्स तो पढ़नी ही चाहिए। फिर इसके बाद हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आपको एनसीईआरटी की केवल 6 से लेकर जो 8वीं तक बात है वो पढ़ना है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी 6 to 8th क्लास में। फिर 9 to 12th में आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं वो डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म पे पढ़ने हैं ना, लोकतंत्र और संघवाद पे पढ़ने हैं। तो वहाँ से भी आपके चैप्टर, आपकी जो नॉलेज है वो क्लियर कर देंगे। फिर इसके बाद रेफरेंस बुक पे हम बाद में बात करेंगे। हम लक्ष्मीकांत पढ़े हैं, DD बसु पढ़े, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल एनसीईआरटी की हम बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स को लेकर बहुत सारी समस्याएं होती है। इकोनॉमिक्स की बुक्स नहीं मिल पाती, या पढ़ें तो कैसे पढ़ें। तो देखिए, समझने के लिए तो सबसे पहले जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको शुरू कीजिए क्लास 12 की एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी 11th में पढ़िए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, भारतीय आर्थिक विकास। और क्लास 9th और 10th पढ़िए बेसिक के लिए। तो यहाँ से आपकी इकोनॉमिक्स शुरू हो जाती है। 6 से 8 में आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं इकोनॉमिक्स का, तो 9 से 10th में आप इसको पढ़िए, ठीक है। 12th में सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स को आपको देखना है। फिर इसके बाद हम आगे बात करें साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए क्या पढ़ें। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए देखिए, एक कोई भी बुक परफेक्ट नहीं है बाज़ार में, ठीक है। इसके कोचिंग या नोट्स के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल आप क्या ध्यान रखिए, अगर आप हिंदू पढ़ रहे हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो पढ़ रहे होंगे, और हिंदी मीडियम के हैं तो आपको इतना खास ज़रूरत नहीं है। उसमें विज्ञान प्रगति या आजकल समरी भी अवेलेबल हो जाती है, तो पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए। उसके बाद आपको मैं बताऊं कि एनसीईआरटी तो पढ़नी है 6 to 10th। अब 11th में क्या पढ़ना है, तो 11th की बायोलॉजी में आपको पढ़ना है यूनिट 4 और 5th, ठीक है। इसमें टेक्निकल डिटेल नहीं देखनी है। 11th क्लास की बायोलॉजी में यूनिट 4 और 5 को आपको पढ़ना है। फिर हम बात करें 12th क्लास की बायोलॉजी में, तो उसमें आपको पढ़ने हैं चैप्टर 4, 5 और 7 to 16, है ना, चौथा, 5वां और 7 से लेकर 16। तो इनको बहुत अच्छे तरह से पढ़ना है। कि देखिए, मैं यहाँ पे आपको सारी बुक्स कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए मैं वही बता रहा हूँ। फिर आपको
12th की ओल्ड एनसीईआरटी भी चाहिए, जिसमें आपको चैप्टर 9 से लेकर आगे तक सब पढ़ने हैं। फिर आपको फिजिक्स की जो बेसिक जानकारी चाहिए वो 11th क्लास में मिल जाएगी, चैप्टर 1, 5 और 8 में, और 12th चैप्टर मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा। और केमिस्ट्री की बात करें तो 11th की बुक में चैप्टर 1 और 14 इसको ध्यान रखिएगा, और 12th चैप्टर ध्यान रखिएगा इसमें। तो ये इतना सेलेक्टेड आप पढ़ लेंगे तो आपका एक जनरल साइंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा रेफरेंस बुक तो आती ही है, पर यहाँ से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अभी आरएएस 2018 में एक ऐसा प्रश्न आया था जो किसी बुक में नहीं दे रखा था, वो शायद सिग्नल से कुछ रिलेटेड था, वो एनसीईआरटी बुक से डायरेक्टली ले लिया गया था। तो इस तरह की बातें यहाँ पे हो जाती हैं। हाँ, आप रेफरेंस बुक पे जाइए, ज़रूर जाइए, पर इनको पे एक नज़र डाल के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट में ज्योग्राफी में आप जब पढ़ेंगे टॉपिक, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट का थोड़ा बहुत सिलेबस है जो कि आपका कवर हो जाएगा। और इसके बाद आपके सोशल इशू आएंगे, न्यू पॉलिसी स्कीम आएंगी, तो वो तो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगी, उसके लिए आपको रेफरेंस बुक ही पढ़ने पड़ेंगे। तो ये बात थी सारी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस बुक की बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो बच्चे मुझे कह रहे हैं कि हमें ज़ीरो से तैयारी शुरू करनी है या हम बिना कोचिंग के कैसे तैयारी शुरू करें, तो मैं आपको दो बातें बताता हूँ। अगर आप कोचिंग जा रहे हैं या जाना चाहते हैं तो भी एनसीईआरटी पढ़ के जाइए। उससे क्या होगा, आप उस कोचिंग का मूल्यांकन कर पाएंगे कि आप ये तो पढ़ के आए हैं। अब जब टीचर आपको उस कोचिंग में जो पढ़ा रहा है वो कितना पढ़ा पा रहा है, कितना पढ़ा रहा है, वो एनसीईआरटी को कवर करके चल रहा है, उसके सारे प्रश्नों को लेके चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो वो मूल्यांकन आप कब करेंगे? जब आप ज़ीरो से जाएंगे तब आपके पास कोई मूल्यांकन करने के लिए कुछ भी आपके पास अंदर रिसोर्स नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे तो एक स्तर है आपका जिससे आप जान सकते हैं कि हाँ ये पढ़ा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा पढ़ाया है मुझे एनसीईआरटी से, तो आप मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि किसी कोचिंग में जाएँ तो उस सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत पढ़ के जाएँ घर पे। अगर आप ज़ीरो से जाएंगे तो आपको हर कोई कोचिंग अच्छी लगेगी, हर कोई टीचर आपको अच्छा लगेगा, हर कोई ऐसा लगेगा कि हाँ ये मुझे करवा देगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता उस समय। तो कुछ पढ़ के जाइए। और सबसे पहले जिनको ज़ीरो से तैयारी शुरू करनी है या जिनको कोचिंग करनी है या नहीं करनी है वो बात अलग है। घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन है फिलहाल, ये तैयारी शुरू कीजिए एनसीईआरटी से। और आरएस 2021 जो आ रही है, जो कि डिस्कशन है सिर्फ अभी तक, कि अगर सब कुछ नियंत्रण में रहा, कोविड की सिचुएशन नियंत्रण में आ जाती है तो आपको जुलाई के अंतिम दिनों में देखने को मिल सकती है वैकेंसी, ठीक है। तो अनुमान है, अंदर जो चर्चा हो रही है उसमें यही चर्चा की जा रही है कि निकालनी तो है वैकेंसी, तो तब निकाल देंगे अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाती है, ठीक है। तो तब तक का आपका जो टाइम है उसे यूटिलाइज कीजिए। एनसीईआरटी पढ़ने में 40-50 दिन का एक शेड्यूल बनाइए, और ये आपकी बुक्स जो आपको मिलेंगी ये 30 से 32 बुक्स होंगी, इनको एक बार पढ़ लीजिए, अभ्यास प्रश्न सोल्व कर लीजिए, और इसके बाद आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ एनसीईआरटी की बात करनी थी। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेफरेंस बुक की क्या इंपॉर्टेंस है, और रेफरेंस बुक में क्या पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर किस बुक के आपको पढ़ने हैं स्पेशली, और उसके बाद हम बात कर लेंगे कि आपको कोचिंग की आवश्यकता वाकई में है या नहीं है। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए अगली वीडियो में बात करते हैं नई किताबों की, तब तक के लिए थैंक यू।